डोनाल्ड लू पर इल्जामात झूठे हैं, पहले भी तरदीद कर चुके हैं, अपने सिफारतकार को धमकी संजीदगी से लेते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारी समझते हैं। अमरीकी खारजा कमेटी में पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक समाअत 20 मार्च को होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का डू मोर का मुतालबा। नई हुकूमत के सामने नए मुतालबात। बिजली गैस का गर्दिशी कर्जा मुंजमद और चोरी खत्म की जाए। नुकसानात वाले इलाकों में बिलों की वसूली आउटसोर्स करने का मशवरा। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें मुस्तहकम है तो पाकिस्तान में महंगी क्यों? मालियाती इदारे के सख्त सवालात। वजीर खजाना और टीम ने मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। नया टैक्स नहीं लगाएंगे, रेवेन्यू हदफ पूरा करेंगे। हुकूमत की यकीन दहानी। ज़राअत, दुकानों और रियल एस्टेट सेक्टर से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। FBR की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म को मईशत की तरक्की के लिए 5 साल का रोड मैप पेश। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम का पैसा जाया नहीं होने देंगे। आइंदा 5 साल में मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर लाएंगे। पंद्रह से 20 इदारों की फौरी निष्कारी होनी चाहिए। PIA को 5 साल में 500 अरब का नुकसान हुआ, ऐसे इदारों का फौरी फैसला करना होगा। वफाकी वजीर निष्कारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, स्टील मिल्स के मसले का भी फौरी हल निकालना है। इजलास की भी सदारत। कौमी एयरलाइन की निष्कारी का अमल तेज करने की हिदायत। मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम में प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती। डाकू 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। रमजान निगहबान पैकेज के लिए पैक किया जाने वाला 30,000 किलो से ज्यादा गैर मयारी बेसन कब्जे में ले लिया। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म को मईशत की तरक्की के लिए 5 साल का रोड मैप पेश। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम का पैसा जाया नहीं होने देंगे। आइंदा 5 साल में मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर लाएंगे। नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की तरजीही बुनियादों पर निष्कारी का आज़म। पंद्रह से 20 इदारों की फौरी निजकारी होनी चाहिए। PIA को 5 साल में 500 अरब का नुकसान हुआ है, ऐसे इदारों का फौरी फैसला करना होगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, स्टील मिल्स के मसले का भी फौरी हल निकालना है। इजलास की भी सदारत। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। अदालत ने वाज़ेह कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्त अलॉट करने का हवाला कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर बोले, बाप का हक तो ज्यादा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, फिर आप हमें बेटा समझ लें। PTI का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से कोई मुफाहमत नहीं होगी, असद कैसर का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी PTI से 4 वकला की मुलाकात हुई। KP में सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत की। अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम से मुलाकात का भी दिफा। बोले, फंड्स वफाक ने देने हैं, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी है। उमर अयूब बोले, वफाक से पैसे लेने हैं तो मुस्कुराहटें ही होंगी, डंडा तो नहीं चलेगा। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर। जज ने दायमी वारंट मनसूख कर दिए। फ्लैगशिप, अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में जमानत मंजूर। बरियत की दरखास्तों पर नैब को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। हुसैन नवाज बोले, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं, उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का पासपोर्ट नहीं। जमात इस्लामी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सिराजुल हक कहता है, इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत जाली है, चौकों चौराहों में एहतजाज करेंगे।
मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम में प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती। डाकू 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के जेवरात और नकदी लूटकर फरार। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में डकैती के दौरान शहरी की फायरिंग, डाकू मारा गया। लियाकताबाद और शरफाबाद में भी मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में ताजिर से 1 करोड़ 18 लाख की डकैती का केस। SHO राव रफीक और दीगर मुल्जिमान से 50 लाख रुपए बरामद। ठोस शवाहिद मिलने पर तमाम अफराद को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में कम सिन बहन भाई की गुमशुदगी और वापसी का केस। अदालत ने बच्चों को दूसरी खाला की तहवील में दे दिया। बयानात कलमबंद। बच्चे शॉपिंग मॉल तक कैसे पहुंचे, फुटेजेस सामने आ गई। बच्चों को कौन छोड़ कर गया, छोड़ने वाले के पास बच्चों की वालिदा का नंबर कहां से आया, तहकीकात जारी। फेस्को का फैसलाबाद के शहरियों को बड़ा झटका। 2,40,000 सार्फिन को गलत बिल्स भेज दिए। मीटर रीडिंग एक्यूरेसी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। शहरियों का बिल दुरुस्त करवाना वबाले जान बन गया। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। पावरलूम मालिक 5,000 इजाफी यूनिट का बिल मिलने पर फट पड़े। 18,20,000 रुपये बिल है। 5,000 यूनिट मुझे एक्स्ट्रा डाला हुआ है उन्होंने, तो ना तो ये डेट डाले, मैं इनके पीछे पीछे हूँ, ये आगे आगे कोई बात नहीं सुन रहा इधर। चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध हुकूमत नाराज। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम ने मुतनाज़ शख्स को तैनात किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस, मुराद अली शाह से राबिता। चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का निसाबी कुतुब की फराहमी में ताखीर पर इजहार बरहमी। स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील नौ का फैसला। सरकारी स्कूलों में तलबा को डब्बा बंद दूध फराहम करने की हिदायत। स्कूलों की सोलर एनर्जी पर मुंतकली का प्लान भी तलब। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कराची में रेड लाइन मंसूबा जल्द शुरू करने का ऐलान। पिंक बसों की तादाद बढ़ाने की खुशखबरी भी सुना दी। बोले मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तालीमी इदारों को मनशियात की लानत से पाक किया जाएगा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में मौसम सरमा की शदीद तरीन बर्फबारी। सड़कों घरों पर बर्फ की दबी सतह जम गई। कुछ इलाकों में 38 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। डिन्योर एयरपोर्ट पर 800 परवाज़ें मुअत्तल। 300 ताखीर का शिकार। और HBL PSL 9 का मेला। आज एलिमिनेटर 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। 147 रन का हदफ 9 गेंदें पहले ही हासिल किया।